नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास कुमार हिंदी धारा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आगामी कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। हम पिछली कक्षा में हमने अरबी भाषा की ट्रिक की थी कि कौन कौन से शब्द हैं वो अरबी भाषा के होते हैं। आज हम, ध्यान रखना, गंभीरता से लेना बेटा इनको। एक प्रश्न आता है अभी अभी 27 फरवरी को आप रीट प्री के एग्जाम में बैठ रहे हो, वहां एक प्रश्न मिल जाएगा, इनमें से डेफिनेटली मिल जाएगा। कहीं भी कोई भी शंका करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। दूसरी बात कर रहा हूं मैं फारसी शब्दों की। फारसी शब्द हैं, इनकी भी एक अच्छी सी ट्रिक है। ठीक है, पहली ट्रिक मैं लिख रहा हूं, दो ट्रिकें हैं, पहली लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले तो हिंदी शब्द है वो फारसी भाषा का है, मैं बार बार कह रहा हूं। हिंदी ईस्वी खरगोश फारसी भाषा का है। गोश्त गोश्त गुमनाम जवान खाकी गिरफ्तार कोशिश जोश जोश बच्चा बदनामी बदनामी और शिकार। ये शब्द हैं। किस प्रकार याद करोगे भाई इनको? ये तो शब्द हैं, इन शब्दों को याद किस प्रकार करोगे? हाँ, मैं बता रहा हूं, इनको भी एक कहानी के रूप में जचाओ आप कि हिंदी ईस्वी की बात है। बात कब की है? हिंदी ईस्वी की बात है। हिंदी ईस्वी से मेरा तात्पर्य बेटा विक्रमी संवत की बात है। ठीक है ना? 2024 2025 ये सन है, विक्रमी संवत की बात है, हिंदी ईस्वी की बात है। हिंदी ईस्वी के दिन क्या हुआ? खरगोश था कोई खरगोश, उसका गोश्त, गोश्त का अर्थ होता है मांस। हिंदी ईस्वी को खरगोश का गोश्त है वो कोई गुमनाम जवान खा गया। जवान, जवान नहीं है, जवान, जवान का मतलब सैनिक, सैनिक। हिंदी ईस्वी है, हिंदी ईस्वी के दिन खरगोश का गोश्त यानी किसी खरगोश को मारकर खा गया। कौन खा गया? गुमनाम जवान, अज्ञात जवान जिसका नाम पता नहीं है। अखबार में पढ़ते हो ना, अज्ञात के खिलाफ मुकदमा किया। इस प्रकार इस जवान का नाम भी मालूम नहीं है कि हिंदी ईस्वी को खरगोश का गोश्त है वो गुमनाम जवान खा गया। खाकी ने गिरफ्तार की कोशिश की, पुलिस ने, खाकी का मतलब है खाकी वर्दी ने, खाकी वर्दी ने, खाकी ने गिरफ्तार की कोशिश की। जोश के अंदर बच्चा था। कौन था बच्चा? ये गुमनाम जवान। जोश था, जवानी थी, गुमनाम जवान जोश के अंदर बच्चा है, वो बदनामी का शिकार हो गया। बेटा आरोप तो लग गया ना कि खरगोश को खा गया, कि खरगोश को खा गया, आरोप लग गया ना। तो जोश के अंदर बच्चा बदनामी का शिकार हो गया। कौन हो गया शिकार? ये जवान हो गया, जवान। ठीक है? हाँ, हिंदी हिंदी ईस्वी के दिन, हिंदी ईस्वी खरगोश का गोश्त है वो गुमनाम जवान। खाकी ने गिरफ्तार की कोशिश की, जोश के अंदर बच्चा बदनामी का शिकार हो गया। जोश के अंदर बच्चा बदनामी का शिकार हो गया। फारसी भाषा की ट्रिक है ये। कौन सी भाषा की है? फारसी भाषा की ट्रिक है कि हिंदी ईस्वी में खरगोश का गोश्त है वो गुमनाम जवान खा गया। खाकी ने गिरफ्तार की कोशिश की, जोश के अंदर बच्चा बदनामी का शिकार हो गया। ठीक है, ये पहली बात है फारसी भाषा के लिए। एक कहानी है कि कोई हिंदी ईस्वी के दिन खरगोश का गोश्त है वो कौन खा गया? गुमनाम जवान खा गया। फिर खाकी ने उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की और जोश जोश के अंदर उसने खरगोश को मार दिया। जोश के अंदर क्या हो गया? बच्चा है वो बदनामी का शिकार हो गया, उसकी बदनामी हो गई। कौन सी? फारसी भाषा की। ये पहली ट्रिक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट दूसरी की बात कर रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है ये, लिख देता हूं पहले मैं। फारसी है ये भी फारसी भाषा की ही है, फारसी भाषा की है।
लिख देता हूं, बाद में बात करेंगे। आवारा, दर्जी, आसमान, आराम, आतिशबाजी। इस प्रकार याद रख सकते हो इसको कि कोई दर्जी था। कौन सा दर्जी था? आवारा दर्जी था। आवारा दर्जी है, उसने आसमान के अंदर ऊपर चढ़कर आराम किया, आसमान के अंदर आराम किया, आतिशबाजी की, आतिशबाजी की। आतिशबाजी आराम करने से खर्च हुआ, और उस खर्च के कारण क्या हुआ? जिंदगी और जेब, पॉकेट, जेब का मतलब पॉकेट, खराब हो गई। आवारा दर्जी था, उसने बेटा आसमान के अंदर आराम किया, वहां पर आतिशबाजी की, जश्न मनाया, आतिशबाजी की। आतिशबाजी करने से जो खर्च हुआ ना, उसके अंदर बेटा उसकी जिंदगी भी खराब हो गई, और उसकी जेब और जिंदगी खराब हो गई। आवारा दर्जी ने आसमान में आराम किया, आतिशबाजी की, खर्च से खजाना, जेब, जिंदगी खराब हो गई। कारीगर था, कारीगर था। कौन था कारीगर? हाथ का कारीगर था दर्जी, कारीगर था, उसकी कमर टूट गई। आराम करने के कारण, आतिशबाजी करने के कारण, अनावश्यक रूप से खर्च करने के कारण क्या हो गया? उस कारीगर की कमर टूट गई। अब बेटा उसको क्या चाहिए? आमदनी चाहिए और तनख्वाह चाहिए, तनख्वाह, तनख्वाह। आमदनी और तनख्वाह के लिए क्या करने लग गया? नेक काम करने लग गया। नेक काम का मतलब है नेक मजदूरी करने लग गया। अब बेटा क्या हुआ? पहले तो हाथ का कारीगर था, उसकी कमर टूट गई। अब आमदनी के लिए और तनख्वाह के लिए नेक मजदूरी करने लग गया। मकान, दरवाजा और दीवार बनाने लग गया। मकान, दरवाजा और दीवार बनाने लग गया। कहां पर? जगह पर। जो जगह होती है उस जगह पर नेक मजदूरी, अच्छी मजदूरी करने लग गया, नेक मजदूरी करने लग गया। यानी पहले तो बेटा हाथ का कारीगर था, और अब बेटा अब मजदूरी का काम करने लग गया, नेक मजदूरी करने लग गया। क्या करने लग गया? जगह के ऊपर, जमीन के ऊपर, जगह के ऊपर। एक शब्द और लिख लो, जमीन। जगह के ऊपर है, और एक जमीन के ऊपर, जगह और जमीन है, उसके ऊपर मकान बनाने लग गया, दरवाजा बनाने लग गया, दीवार चिनने लग गया। कौन? आवारा दर्जी। ये अगली ट्रिक है। दो ट्रिक याद करनी है बेटा। पहली देखिए कि हिंदी ईस्वी थी, हिंदी ईस्वी के दिन खरगोश है, हिंदी ईस्वी के दिन खरगोश है, उसका गोश्त है वो गुमनाम जवान खा गया। हिंदी ईस्वी के दिन खरगोश का गोश्त, गोश्त का मतलब होता है बेटा मांस। हिंदी ईस्वी के दिन खरगोश का गोश्त है, गुमनाम जवान खा गया। खाकी ने उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की, और जोश के अंदर बच्चा है वो बदनामी का शिकार हो गया। ये पहली ट्रिक है, जोश के अंदर बच्चा बदनामी का शिकार हो गया। ये बेटा दूसरी है फारसी शब्दों की। आवारा दर्जी था, उसने आसमान के अंदर आराम किया, आतिशबाजी की, खर्च से जेब और जिंदगी खराब हो गई, कारीगर की कमर टूट गई। आमदनी के लिए, तनख्वाह के लिए नेक मजदूरी करने लग गया है। और क्या काम करने लग गया बेटा? मकान, दीवार, दरवाजा बनाने लग गया, जमीन के ऊपर और जगह के ऊपर, धरती के ऊपर, जमीन के ऊपर, जगह के ऊपर मकान बनाने लग गया। ठीक है, दरवाजा बनाने लग गया और दीवार बनाने लग गया। पहले बेटा एक जगह बैठकर काम करता था, और अब बेटा मजदूरी करने लग गया। ये थी फारसी भाषा की ट्रिक। सारे के सारे शब्द है वो एनसीईआरटी से लिए गए हैं। ठीक है, हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से अरबी शब्द बताइए, निम्न में से फारसी शब्द बताइए। हाँ, मैं मान रहा हूं कि सारे के सारे विदेशी हैं। अगर बेटा विकल्प के अंदर तत्सम, तद्भव, देशज विदेशी होंगे तो प्रश्न यह आसान बन जाएगा। लेकिन आमतौर पर बेटा ऐसा होता नहीं है, बार बार कह रहा हूं मैं, ऐसा नहीं होता है। तत्सम, तद्भव, देशज विदेशी नहीं मिलते हैं। अरबी, फारसी, पुर्तगाली और फ्रेंच अंदर जाकर प्रश्न पूछता है बेटा, विदेशी तो है ही है। कल हमने नेक्स्ट, इससे पहले वाली क्लास थी, उस पहले वाली क्लास के अंदर बेटा हमने किए थे अरबी शब्द, और अब है आपके सामने
फारसी शब्द। 27 फरवरी तक हम छोटे छोटे प्रश्न है जहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्न पूछने की संभावना है, उन प्रश्नों को कर रहे हैं। और 5 मार्च को, मार्च के प्रथम सप्ताह में, एक बार मैंने जो डिसाइड किया है ऊपर ऊपर से बता रहा हूं मैं, 5 मार्च को रीट मुख्य परीक्षा है, उसकी व्यवस्थित क्लास ग्रामर शिक्षण विधियां बहुत ही डीप अंदर जाकर अध्ययन करेंगे हम। लगातार क्लासें जारी रहेगी 5 मार्च से। तो अपने जितने भी सहपाठी हैं, सहयोगी हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, सहेली है, उन तक इस क्लास के लिंक को पहुंचाने का थोड़ा सा श्रम करें, ताकि मुझे भी प्रेरणा मिल सके। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर है, वो मेरे लिए, हमारे चैनल के लिए मोटिवेशन का काम कर रहा है। 5 मार्च, एक बार मैंने आपको 5 मार्च बताई है, जल्दी आप तक सूचना पहुंच जाएगी। ऑफलाइन भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा मैं आप तक, और ऑनलाइन भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। 5 मार्च को मुख्य परीक्षा रीट है, हिंदी है, उसका एक बहुत ही शानदार व्यवस्थित बैच हर संडे को टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाने जा रहा है आपका अपना परिचित हिंदी धारा चैनल है वो। तब तक सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।